जय श्री महाकाल हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल पर। भक्तों, क्या आप जानते हैं हमारी भारत की भूमि में जन्मे एक ऐसे ऋषि मुनि के बारे में जिन्होंने इस संसार के साथ साथ देवताओं की भलाई के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो चलिए आज हम उन पावन ऋषि की इस कथा का रसपान करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। कथा का रसपान करते हैं। दधीची मुनि की कथा एक अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। महाराज दधीची जी की यह कथा हमें जीवन में याद दिलाती है कि परेशानियों का हल दूर भागना नहीं अपितु उनका डटकर मुकाबला करना होता है। भक्तों, दधीची मुनि की कथा इस प्रकार से है। दधीची मुनि एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी तपस्या, त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अथवा अत्रि ऋषि के पुत्र माने जाते हैं। भक्तों, उनकी कथा विशेष रूप से वज्र बनाने की कथा के लिए इस विश्व में जानी जाती है, इस संसार में प्रसिद्ध है। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वज्र बनाने का प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। भक्तों, जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवता उनसे परेशान हो होकर कंदराओं में छुप गए, पर्वतों की गुफाओं में छिप गए और इंद्रदेव के पास कुछ देवता पहुँचे। असुरों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था वृत्तासुर। जी हाँ भक्तों, वृत्तासुर एक ऐसा महान असुर था जिससे लोहा लेना हर किसी के बस की बात नहीं था। वृत्तासुर को कोई भी अस्त्र शस्त्र मान नहीं सकता था। यह ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा, ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, यह वृत्तासुर कैसे मारा जाएगा? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि वृत्तासुर का वध केवल एक ही अस्त्र से संभव है और वह वज्र है। और यह वज्र किसी साधारण धातु से नहीं अपितु एक दधीचि मुनि की अस्थियों से बन सकता है। भक्तों, जब इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र और अन्य देवता दधीचि मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। भक्तों, वे जानते थे कि किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियां मांगना कितना बहुत कठिन कार्य है, कितना बड़ा त्याग है। दधीचि मुनि ने देवताओं की दुविधा देखी और निस्वार्थ भाव से कहा, महाराज दधीचि तो साक्षात करुणा के अवतार हैं और वो महाराज शिव महादेव जी के परम भक्त थे। उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से ही देवताओं को जान लिया और वो सोचने लगे, यदि मेरी अस्थियों से असुरों का नाश और संसार का कल्याण होगा तो मैं यह महान बलिदान देने को तैयार हूँ। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी जो अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। इस वज्र से इंद्रदेव ने वृत्तासुर का वध किया और देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त की। भक्तों, महाराज दधीचि जैसा बलिदान आज के समय में शायद ही है कोई कर सकता हो। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। कथा का संदेश है, दधीचि मुनि की कथा हमें सिखाती है कि जब समाज या संसार पर कोई भारी संकट आता है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए अपितु त्याग और बलिदान देने वाला ही सच्चा महापुरुष कहलाता है। यह कथा निस्वार्थता, साहस और परोपकार की भावना को उजागर करती है। इसी के साथ बोलो जय श्री महाकाल। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
भक्तों, अपने परिवारजनों तक इन कथाओं को ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी न किसी का भला हो सके। ना जाने वह कौन-सा शब्द किसी की ज़िंदगी को बदलने में काफ़ी मददगार हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आपसे यही उम्मीद करते हैं। आपका दिन शुभ